इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और इस कार्यक्रम के आयोजक, इस इलाके के नेता विपिन सिंह जी, मंच पर उपस्थित हम लोग के नेता और बिहार के राजनीति में जिस पार्टी में हम लोग थे जनता दल में, उसको गांव तक पहुंचाने वाले और कई साथियों को, नए साथियों का एक बड़ा फौज करने वाले भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रामचंद्र बाबू, मंच पर उपस्थित कन्हैया सिंह जी, सन्नी पटेल जी, भाई सतेंद्र कुशवाहा जी, अमित सिंह जी और भगीरथ कुशवाहा जी के साथ साथ यहाँ उपस्थित विजय शर्मा जी, भाई बिट्टू जी और सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, कल से इस इलाके में माननीय नेता का कार्यक्रम चल रहा है। कल भी जमालपुर में पटेल जयंती का आयोजन किया गया था। बहुत बड़ी संख्या में उस इलाके के लोग जुटे थे और आज भी यहाँ हम लोग पटेल जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर एकत्रित। साथियों, आप हमारे नेता को सुनना चाह रहे होंगे। मैं उनके और आपके बीच में कोई दीवार बनना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और आदमी कहीं भी खड़ा हो जाता है। हर कदम पर राजनीति होती है, राजनीति की बात होती है, देश और प्रदेश की बात होती है, समाज की बात होती है। उससे हम लोग अपने आप को अलग नहीं कर सकते। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सोशल मीडिया का हाईटेक जमाना है, गूगल पर सर्च करिएगा, सब चीज आ जाएगा। इसलिए सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पटेल साहब ने इस देश के भूभाग को फैलाने का काम किया था। कई रियासतों को अपने कठिन परिश्रम से जोड़ने का काम किया था, इस देश को में मिलाने का काम किया था। और जो निर्णय लेते थे, लौह पुरुष इनका नाम क्यों पड़ा? जब निर्णय लेते थे वो लोहा के समान खड़ा होता था, धूलमू नहीं होता था। अपने सुविधा के अनुसार निर्णय नहीं लेते थे, निर्णय देश के सुविधा के अनुसार, देश के सुरक्षा के अनुसार, देश के आवाम के हक का हिफाजत के लिए निर्णय लेते थे। इसलिए इस बात को समझना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि आज जो लोग अपने बगल में पटेल जी का मूर्ति रखते हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने, आप लोगों ने ताकत दिया था, बिहार में गद्दी पर बैठाने का काम किया था। नौजवान साथियों, आज बिहार में क्या हो रहा है? हम लोग पूरे बिहार में घूम घूम कर इस अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था। कई हमारे साथी शहीद हो गए, उनके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। कई पार्वती देवी तारापुर की विधायक हुआ करती थी, समता पार्टी के जमाने में
मसाल सिंह पर विधायक हुई थी, आज उनका निधन हुआ। 2 लाइन का शोक संदेश उनके तरफ से नहीं आया। इस बात को समझना होगा कि उनका विचार कैसा हो गया है। इस परिवार में समता पार्टी को ताकत देने के लिए इस बिहार के धरती पर सबसे ज्यादा अपमानित अगर किसी को होना पड़ा तो शकुनी चौधरी जी के परिवार को होना पड़ा। आज उनकी पत्नी जो विधायक समता पार्टी के सिंबल पर रही, उनको 2 लाइन का शोक संवेदना नहीं प्रकट कर सकते। इस बात को समझिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी इस इलाके में आवे, चाहे किसी कार्य में आवे, सरकारी कार्य में आवे, प्राइवेट काम में आवे, पब्लिक से मिलने आवे, आपसे हाथ जोड़ के हम आग्रह करेंगे कि आप लोग परिवर्तन के नायक रहे हैं। आप पूछने का काम करिए कि नीतीश कुमार जी आपको बिहार के लोगों ने किस लिए ताकत दिया, बिहार के लोगों ने किस लिए आपको ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम किया था। यही अपमान का घूट पीने के लिए अगर उसी के साथ मिलना था तो हमारे जैसे लोगों को समाज से काफी दिनों तक अपमानित होना पड़ा, अलग थलग रहना पड़ा। शुरुआत के दौर में किस लिए, जब उसी से मिलना था तो 94 में लड़ाई आपने किस लिए किया, आप उसी के साथ रहते। इस तरह के लड़ाई हर गांव में आपने फैलाने का क्या किया था। और आज आपको एक पद से मतलब, एक पद, ना आपके पास कोई नीति है, ना आपके पास ज्ञान है, और ना आपके पास कोई कार्यक्रम है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि जब भी आवे आप अपने तरफ से मुझसे जरूर प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि आपने ताकत दिया है और जो ताकत दिया है उसका अधिकार है कि जो निर्णय को गलता है उसे पूछना चाहिए। एक आदमी जब किसी तरह का छोटा निर्णय होता है तो प्रखंड में मीटिंग होती है, बैठक होती है और बताया जाता है प्रस्ताव पास करके किस तरह का काम हम लोगों को करना है। आपने इतना बड़ा निर्णय लिया और किसी से पूछा नहीं, किसी को बुलाया नहीं, आप अपने सुविधानुसार निर्णय थोपने का काम लगातार कर रहे हैं। और आप जो इस बिहार के लिए, पार्टी के लिए काम किए उसको आप अलग थलग करने का काम कर रहे हैं। आपको पढ़ा लिखा नहीं आदमी नहीं चाहिए, आपके साथ काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए, आपके पास वही रहना चाहिए जो जिस बात को आप बोले उसमें हाँ हाँ करें। हम लोग का यही कसूर है नौजवान साथियों कि हम लोगों ने कहा था रामचंद्र राव के नेतृत्व में कि सब काम करेंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन गठबंधन में जब जाने का काम करेंगे तो आपके साथ हम नहीं रहेंगे, हम लोग आपके खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों आपसे हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी से आप सवाल उठाने का काम करिए। यही सबसे सच्ची श्रद्धांजलि पटेल जी के लिए होगी। और आप तमाम लोग उनको पूछिए, उनसे कहिए और एक माहौल इस इलाके में बनना चाहिए। जो बात हो रही है, जो परिस्थिति बिहार की बनी है, किस तरह से आप कभी जंगल राज बोलते हैं और आज जनता का राज बोल रहे हैं। जब जनता का राज था तो आप क्यों उसको हटा दिए, क्यों हटाए थे, क्यों हटाने के लिए जनता के बीच में आए थे। इसलिए साथियों हम यही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप उनसे सवाल पूछे। इन तमाम बातों के साथ आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए कि धैर्य से हमारी बातों को सुना, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।